फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम फाइंड मेथड पढ़ रहे हैं। फाइंड मेथड क्या होता है समझ में मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी चीज पे फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट यहाँ पे काम करना है। क्या होता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट मींस, अगर मैं बात क्या कर लेता हूँ, फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना ना। हमारे पास क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंस एरे मेथड्स होते हैं। कहानी क्या होती है, यहाँ पे आपके पास कुछ एरे होते हैं, उनमें से किसी डेटा को आपके एरे ऑफ आइटम जो होते हैं उनको हमें फाइंड करना होता है, तो हम यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेर ARR इक्वल टू हमारे पास वैलिडिटी। जनरली हम एरे को कॉन्स्ट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कॉन्स्ट इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि रीडिक्लेरेशन ना हो पाए। हमारे पास सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। हमारे पास एक एरे दिया ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी है। हमारे पास एक एरे है, ठीक है डियर। अब कहानी क्या होती है डियर समझना। अगर मैं क्या बोल लेता हूँ डियर यहाँ पे एरे मेथड के लिए, तो इट आल्सो टेक ए कॉल फंक्शन एज इनपुट मींस, हमारे पास जो फाइंड मेथड होता है ना, वो क्या बोलता है, हम भैया एक तरह का कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। बस कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन एज ए इनपुट कोई फंक्शन ले, और उस इनपुट लिए हुए फंक्शन को बाद में कॉल करो, दैट इज कॉल बैक फंक्शन ना। अब फाइंड क्या करता है, इट टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एज इनपुट, विद इन द कॉल बैक फंक्शन इट आल्सो कंटेन्स थ्री पैरामीटर, है ना। आइटम, आइटम मींस दैट एरे ऑफ आइटम्स, है ना, एलिमेंट्स ABCD, इंडेक्स दैट एरे ऑफ आइटम इंडेक्सेस, एंड एरे मींस दैट एरे, है ना। ARR आइटम्स लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, समझ में मेरी बात सब बच्चे, ठीक है। ABC कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, ये समझ सब बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं कंसोल कर लिया वो लाइव से, ठीक है। यहाँ पे डियर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे कंसोल कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा डियर, अब देखो दिखाता हूँ आपको कंसोल लो। हमारे पास आइटम्स हो गए डियर, है ना, ABCD आ गया, है ना। इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे इंडेक्सेस लिख देता हूँ डियर, है ना। 0 1 2 3 आ गया। एरे आइटम मतलब दैट एरे ऑफ आइटम्स ना। समझ गए मेरी बात, सब बच्चे बताओ। A0 ना, ये एरे ऑफ आइटम, समझ में। तो कहानी क्या होती है समझ लो, मैंने क्या बोला, एरे ऑफ फाइंड मेथड क्या होता है कि किस पे वर्क करता है ये फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट के बिहाफ पे काम करता है। इट आल्सो टेक ए कॉल फंक्शन मींस, समझ पर मींस क्या होता है, एक तरह का कॉल फंक्शन लेता है जैसे हमारे दूसरे इंपॉर्टेंस एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट मतलब क्या होता है, बताता हूँ समझ में। जैसे आप कहीं से आ रहे थे, आपको कहीं पे सामान खो गया था, सपोज आपका मोबाइल गिर गया था, है ना। तो आप जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से क्या किया, मोबाइल ढूंढना पसंद किया, है ना। सपोज अपने कॉलेज जा रहे थे, कॉलेज के रास्ते में कहीं नहीं पड़ा, तो आपका मोबाइल जब भी मिलेगा आपने ले लिया, क्योंकि आपका कंडीशन मन में क्या था, मोबाइल ढूंढना। जैसे ही आपने मोबाइल ढूंढा, आपको मोबाइल मिल गया, तो क्या दोबारा फिर से जाओगे ढूंढने, नहीं। तो वही फाइंड मेथड करता है। फाइंड मेथड क्या बोलता है, फाइंड मतलब प्राप्त करना ना, समझना मेरी बात। तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट मींस जो भी एज, लेकिन कब, एज पर योर कंडीशंस ना। हमने क्या लिख दिया, रिटर्न, है ना, आइटम इज इक्वल टू बी, जहां पे बी मिले वहीं पे क्या करो, रिटर्न हो जाओ। तो देखो आउटपुट क्या करिए, कॉन्स्ट, है ना, क्या लिख दिया, गेट रिजल्ट। आउटपुट देखो क्या आता है, योर फाइंड मेथड फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। रिजल्ट किसने देता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट के भी आपने देता है। आउटपुट क्या गया, बी ना। बी के आगे नहीं बढ़ा दिया, समझना। अब इस बात को कैसे प्रूव करते हैं, आइए दिखाते हैं। आप दूसरा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये होता है फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट मींस पहली बार जो भी कंडीशन आपने लगा रखा था उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें मैच हुई वो क्या दे दी, आपको रिजल्ट दे दी। अब दूसरा एक बात समझाते हैं आपको बात। सपोज यहाँ पे भी एक बी था, कहाँ पे, सी के बाद भी एक बी था ना। सवाल ये था कि ये कौन सा वाला बी लिया है, समझना मेरी बात। अब आउटपुट कितना आ गया, फिर से बी आया। टॉपिक क्या है, ये कौन से वाला हमारे पास क्या लिया है ना, बी लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना। अब इस मुद्दे को हम रिजॉल्व करते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे ये फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इस यहाँ पे इसको लिया है, मतलब मींस यहाँ पे ये जीरो इंडेक्स था ना, ये क्या था डियर, ये जीरो इंडेक्स था डियर, तो ये जीरो इंडेक्स था, और ये 1 इंडेक्स था, ये 2 इंडेक्स था, ये 3 इंडेक्स था, ये 4 इंडेक्स था। तो इसने क्या ले रखा है, इस 1 वाले इंडेक्स को ले लिया है। ये इसका इंडेक्स है, ये इंडेक्स 1 है ना। इसका क्या इंडेक्स 3 है, इसको नहीं लिया है। क्यों, फाइंड मेथड क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो लाइन बाय लाइन लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम चलती है ना। तो जैसे ही यहाँ पे गया इधर साइड से, पहले इसको लेगा फिर इसको लेगा, तो यही मुलाकात की कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसने बी दे दिया। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या यही दिया कि झूठ बोल रहे हो आप ना। आइए देखते हैं।
हमने यहाँ पे पूरा पूरा चीजों कॉपी करके यहाँ पे कमेंट कर दिया है ना। यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं अपने हिसाब से ना। देखो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे देखो डियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फाइंड इंडेक्स, है ना। क्या लिखते हैं डियर, फाइंड इंडेक्स। ये क्या बताता है, किस आइटम का इंडेक्स है। मैंने क्या बोला, वन आइटम का इंडेक्स है। आई थिंक देयर गुड टू स्टे, है ना। तो क्या बता, ये बता दिया भाई कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट आइटम का इंडेक्स दिया है ना। ये आइटम किसकी इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स मतलब जिस कंडीशन से मैच हो जाए उसका इंडेक्स देगा। ये बात प्रूफ होती है कि एरफ आइटम फाइंड मेथड जो होता है फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट के बिहाफ पे काम करता है। कोई डाउट हो प्लीज डिस्कस। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है किसकी, हमारे पास एवरी मेथड। एवरी मेथड किस हिसाब से काम करता है उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं ना। एवरी मेथड और मेरी बात नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, एवरी मेथड किस हिसाब से होती है उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। एवरी मतलब क्या होता है, ये प्रत्येक। मैं एक काम करता हूँ, इस एरे को मैंने यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा एरे बनाता हूँ, ठीक है। कोई भी नहीं दे सकते, लिख सकते हैं। हमारे पास एक एरे है, ठीक है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे हो गया, 4 हो गया, 1 आ गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 हो गया ना। समझ में, 2 4 1 6 यहाँ पे बीच में 6 डाल, ठीक है। हमारे पास एक एरे ऑफ आइटम ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, एवरी मेथड की। एवरी मतलब होता है प्रत्येक। एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक। समझ पा रहे मेरी बात ना। एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक ना। यहाँ पे क्या होता है, इट आल्सो टेक ए कॉल बैक फंक्शन एज इनपुट, है ना। और क्या होता है, एज पर योर ना कंडीशंस, ठीक है, इट रिटर्न्स अ बूलियन डेटा, है ना, इफ ऑल द कंडीशन विल बी ट्रू एज पर योर कंडीशन। मींस हमारे पास क्या होता है, एक तरह का कॉल बैक फंक्शन लेता है एरे आइटम। देखो अरे आइटम दो एवरी मेथड, एक कॉल का फंक्शन लेता है। कॉल का फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स लेते हैं, है ना। आइटम इंडेक्स एरे, फिर से पहले देख देना पसंद करूंगा, आइटम इंडेक्स और एरे। समझ गए मेरी बात, बोलो। तो यहाँ पे एरफ आइटम इंडेक्स एरे वही है जिस हिसाब से अपने ना फाइंड मेथड कर रही है। कहानी क्या होती है हमारे पास, याद रखो ये आउटपुट क्या आ गया, 2 4 1 5 6 8 ना। समझना मेरी बात, ये आइटम इंडेक्स एरे समझना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट इसको हटाओ पहले, ठीक है। हमारे पास 2 आ गया, 0 आ गया, बोलो, है ना। आप बोलोगे पूरा डेटा क्यों नहीं आया, समझना मेरी बात, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एज बूलियन डेटा रिटर्न करता है ना। बूलियन हमेशा ट्रू आता है या फॉल्स आता है, समझ पा रहे मेरी बात। अभी कहानी क्या है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाया, अब मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या जितने भी हमारे पास डेटा है, समझना मेरी बात, क्या हमारे पास जितने भी डेटा है वो क्या हमारे पास पूरे पूरे ट्रू है। समझ रही है, ये हमारे पास क्या पूरे पूरे ट्रू है, ठीक है। क्या हमारे पास जितने भी डेटा है, जो हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं, क्या पूरे पूरे एरे ऑफ आइटम्स 2 बराबर 0 मींस क्या इवेंट नंबर है। एवरी मतलब एज पर योर कंडीशंस, ठीक है, इफ ऑल द एरे ऑफ आइटम्स, है ना, डेटा विल बी ट्रू then it returns a true, otherwise it returns a false। means हमारे पास जितने भी एरे ऑफ आइटम्स होते हैं आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग सभी के सभी क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। समझ गए मेरी बात। देखो यहाँ पे आता है कॉन्स्ट, है ना, गेट रिजल्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक। आउटपुट देखो क्या होता है, अब क्या गया, गेट रिजल्ट। देखो आउटपुट क्या था, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे हैं 2 4 1 5 6 7 8 सब इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। हमने क्या बोला, सभी आइटम्स क्या हमारे पास जी इवन नंबर है। सभी आइटम नहीं, एवरी मतलब प्रत्येक। एज पर योर कंडीशन सभी आइटम्स क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। यहाँ पे सभी आइटम ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया ना। दिस इज योर एवरी मेथड, है ना। अब इसी के लिए मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, इसी के बिहाफ पे हमारे पास एक क्या होता है डियर। अगर मैं बात कर लेता हूँ डियर, दूसरे एग्जांपल की बात कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या प्रत्येक नंबर इवन रहेगा तब क्या कहानी होती है, मुद्दे बात कर लेते हैं ना। हमारे पास हम जानबूझ के उस हिसाब से एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ना। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिया कि पूरे नंबर क्या थे, इवन थे। तो हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पूरे एरिया ऑफ आइटम्स इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर ट्रू ना। अब बात किसी कर लेते हैं डियर, हम इसी के पैरेलल में हमारे पास एक चीज और होता है, दैट इज योर सम मेथड, है ना। सम मतलब हिंदी में मतलब होता है कुछ, मतलब क्या आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कुछ ही आइटम्स हमारे पास ट्रू है ना। तो हमारे पास क्या होता है डियर, सम मेथड काम करती है। जैसे एग्जांपल डियर,
यहाँ पे हमारे पास सब मेथड है, मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे चेंज कर लूंगा। यहाँ पे सबको नहीं देखती, आपके जितने भी एरे ऑफ आइटम्स होते हैं आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग उन एरे ऑफ आइटम्स में कुछ ही डेटा के कंडीशंस को चेक करती है ना। सपोज यहाँ पे मैंने 6-7 डेटा रखा, 6-7 डेटा में से कोई एक भी डेटा आपके कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है तो क्या आता है, ट्रू आता है। क्या आता है डियर, ट्रू आता है। सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है ट्रू आ गया, अगर हमारे पास सभी आइटम ट्रू रहेंगे तब क्या होगा, सभी आइटम ट्रू रहेंगे डियर, तब भी आपके पास क्या रहेगा, सभी डेटा के आइटम्स, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे हमें सब मैनेज करने में, हमारे पास सभी आइटम क्या होगा, तब भी ट्रू आएगा। सभी आइटम्स रॉन्ग होंगे तो फॉल्स आ जाएगा डियर, है ना। सभी आइटम्स रॉन्ग रहेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। हम स्प्लाइस मेथड की बात कर लेते हैं डियर, कि हमारे पास किस हिसाब से, है ना, हम स्प्लाइस मेथड वर्क प्रोसेस होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे स्प्लाइस मेथड किस हिसाब से होता है डियर, देखो ठीक है। तो डियर यहाँ पे स्प्लाइस मेथड क्या होता है, स्प्लाइस मेथड की कहानी क्या होती है समझना, ठीक है। हमारे पास क्या होता है डियर, ये दो चीजों पे यहाँ पे काम करता है, मतलब हमारे पास स्प्लाइस मेथड जो होता है दो चीजों पे यूज होता है डियर, समझ पर मत। एक एरे के बीच में कुछ डेटा डिलीट करनी हो, या एरे के बीच में कुछ डेटा इंसर्ट करनी हो, हमारे पास ये स्प्लाइस मेथड काम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं इसका। जो ये 6 ये हमारे पास प्लस फंक्शनलिटीज में काउंट होते हैं। अब आइए बात करते हैं किसी भी एरे के आइटम्स में किस हिसाब से डेटा को डिलीट करेंगे, एरे के बीच में कुछ डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। एक बनी बनाई हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। पहले मैं क्या लिखता हूँ, स्प्लाइस विद डिलीट, है ना। स्प्लाइस विद, हमने डिलीट ले लिया क्योंकि हमारे पास, मैंने क्या बोला कि हमारे पास हमारे जो स्प्लाइस मेथड होता है डियर, है ना, वो क्या होता है, दो चीजों पे काम करते हैं, स्प्लाइस विद डिलीट और स्प्लाइस विद इंसर्ट, है ना। समझना मेरी बात, मीन्स हमारे पास क्या होता है डियर, किसी भी एरे के बीच में कुछ डेटा डिलीट करनी हो या एरे के बीच में कुछ डेटा इंसर्ट करनी हो, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। दो डियर यहाँ पे एरे आइटम्स हमारे पास हो गए, है ना। समझना मेरी बात, एरे आइटम्स हो गए ना, तो स्प्लाइस हो गया, समझना मेरी बात, ठीक है। हमारे पास एरे आइटम हो गया और स्प्लाइस हो गया, ठीक है। अब देखो डियर ये क्या होता है डियर, अपने आप में मैं बात क्या कर लेता हूँ। ये हमारे पास दो, है ना, स्प्लाइस टॉपिक क्या है, स्प्लाइस विद डिलीट। ये हमारे पास दो आइटम आर्गुमेंट्स लेते हैं डियर, क्या क्या लेते हैं, दो आर्गुमेंट्स। फर्स्ट है ना, एज ए पैरामीटर बोल सकते हो आप कि यहाँ पे डेटा पास करते हैं ना, स्प्लाइस मेथड के अंदर ये जाता है वहां पे रिटर्न करके हमको रिटर्न कर देता है डियर, ना। तो एज ए पैरामीटर बोलना सही रहेगा क्योंकि ये मेथड ये बनी बनाई ना। फर्स्ट पैरामीटर ये कहता है कि आपको किस इंडेक्स से डेटा को डिलीट करनी है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट पैरामीटर ये इंडिकेट करता है किस डेटा से डिलीट करनी है। सेकंड पैरामीटर ये बोलता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम डिलीट करने हैं। एग्जांपल मैंने बोला 1 से 1,2, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ डियर, भैया एक काम करो स्प्लाइस, एक काम करो तुम यहाँ पे जाके इस वाले इंडेक्स पे चले जाओ, 1 इंडेक्स से, समझ गई मेरी बात, 1 इंडेक्स पे चले जाओ और यहाँ से एक काम करो, यहाँ से दो आइटम डिलीट कर दो। तो बी और सी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। समझ गए सब बच्चे, है ना। ये स्प्लाइस मेथड बोलता है। पहला आर्गुमेंट, पहला पैरामीटर क्या बोलता है डियर, यहाँ पे बोलता है कि इस इंडेक्स पे जाके, है ना, क्या बोलता है, इंडेक्स को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है डियर, इंडेक्स को ना। और ये किसको डिलीट करता है, नंबर ऑफ आइटम्स डिलीटेड ना, नंबर ऑफ आइटम्स, समझ पा रहे मेरी बात, बोलो नंबर ऑफ आइटम्स ना, कितने नंबर ऑफ आइटम डिलीट करने हैं आपको, समझ मेरी बात सब बच्चे। तो 1 इंडेक्स पे जाके यहाँ पे चला गया, यहाँ से दो आइटम डिलीट कर दो, ये दोनों क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, समझ गई मेरी बात, बी और सी को डिलीट कर देगा। ये देखते हैं प्रोसेस, आउटपुट देखते हैं डियर। हमने क्या बोला डियर, देखो यहाँ पे क्या करते हैं डियर, अब यहाँ पे रिजल्ट को चेक करते हैं, क्या करते चेक करते हैं डियर, रिजल्ट को। रिजल्ट हमारी क्या है, एरिया ऑफ आइटम्स, है ना। रिजल्ट हमने यहाँ तक कर दिया, तो कर दिया, यहाँ पे लिखते हैं गेट रिजल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आती है, क्या गया ए, है ना। समझ रहे डियर मेरी बात, ए इंपिटी बी डी आ गया, ए इंपिटी बी डी, क्या ये सही है क्या गलत, इसमें कौन किस हिसाब से हम कंक्लूजन करेंगे, इस मुद्दे पहले बात कर लेते हैं ना। हमारे पास क्या है, स्प्लाइस दिस वन, समझ पा रहे मेरी बात ना। ये हमारे पास एरे ऑफ आइटम्स है, हमारे पास है यहाँ पे मैं इसको हटा देना पसंद करूंगा पहले। अब देखो क्योंकि एरे थोड़ा मैंने ऊपर वाला ना, अब तो क्या गया, ए और डी आ गया। मैंने क्या बोला डियर, एरे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, मैंने एरे सही कर दिया, एबीसीडी डेटा था, मैंने बोला इस इंडेक्स पे जाके इस वाले इंडेक्स पे चले गए, ठीक है, यहाँ से दो आइटम डिलीट कर दो, तो बी और सी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो ए और डी बचेगा, ए डी बच गया। सवाल उठता है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या बचता है, ऐसे मुद्दे बात कर लेते हैं ना। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया सब चीजें, ठीक है। क्या हमारे पास क्या डेटा रिटर्न करता है जो हमारे पास मिलता है,
ना। हमारे पास जो मिलता नहीं है उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। इसको देखते हैं कॉन्स्ट गेट डिलीटेड। इस मुद्दे पर बात करते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिलता है। यहाँ पे आपके डिलीट डेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, कंसोल कर दो। मतलब जो डेटा डिलीट हुए होते हैं हम उस डेटा को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे से बच्चे। हमारे पास जो भी कंसर्न होता है वो गेट डिलीटेड के अंदर बी और सी आ जाता है ना। मीन्स जो भी चीजें हमें रिटर्न देता है वो जो भी डेटा डिलीट किया रहता है उसको दे देता है ना। ठीक है, आपकी ओरिजिनल एरे चेक करोगे, रियल एरे, तो हमारे पास ये भी ए और बी आ जाएगा। आई थिंक वी आर गुड। ARR रिजल्ट चेक कर सकते हो क्या आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास AOTR, BOC क्या हो गया, डिलीटेड हो गया। आई थिंक देयर वुड एक्सप्लेन अबाउट दिस स्प्लाइस मेथड। राइट नाउ वी आर मूविंग, है ना, कि हमारे पास स्प्लाइस मेथड जो दूसरे भी यहाँ पे काम करती है, स्प्लाइस विद इंसर्ट भी यहाँ पे जो काम करते हैं इस मुद्दे पे आ जाते हैं। आई देख रहे हैं यहाँ पे स्प्लाइस विद इंसर्ट की यहाँ पे किस हिसाब से काम करती है। ठीक है, अब स्प्लाइस विद इंसर्ट हमारे पास किस मुद्दे पे आता है, स्प्लाइस विद इंसर्ट। स्प्लाइस विद इंसर्ट की कहानी क्या होती है डियर, समझना सब बच्चे। हमारे पास एक एरे ऑफ आइटम से स्प्लाइस विद इंसर्ट में लिख देना चाहता हूँ। हमारे पास एक एरे आइटम ऐड दिए, तो यहाँ पे मैंने बोला इस इंडेक्स पे जाके दो इंडेक्स डिलीट कर दो, और मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे जाके, है ना, ई और एफ को क्या कर दो, ऐड कर दो ना। ई और एफ को ऐड कर दो। क्या हुआ, वन इंडेक्स पे जाके मतलब बी वाले इंडेक्स पे चला गया, यहाँ से क्या कर दिया डियर, यहाँ से बी और सी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो बी और सी को डिलीट किया, दो स्पेस बच गए, समझना। और क्या गया, दो स्पेस मैंने बोल दिया दो चीजों को ऐड कर दो, तो दो चीजों क्या हो गया, ऐड हो गया ना। सवाल यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और बनता है, क्या जितने नंबर ऑफ आइटम्स को हम डिलीट करते हैं क्या उतने नंबर से आइटम्स को हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कितने भी नंबर ऑफ आइटम्स डिलीट है ना आप यूज कर सकते हो डियर। कहानी और मुद्दा ये होता है कि आप किस हिसाब से सब चीजें कम्युनिकेट हुई है। मीन्स अगर मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर यहाँ पे कि अगर मैं 5 आइटम डिलीट दो, AED आ गया, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। हमारे पास अरे आइटम रिजल्ट आ गया, परफेक्ट, अच्छी बात है। अगर देखते हैं रिजल्ट रिटर्न वाले में क्या आता है, फिर एक आपको केस और समझाऊंगा, फिर किस मुद्दे पर आएगा उस बात कर लेंगे ना, जिस मुद्दे पर आएगा हमारा कहानी। अब यहाँ क्या करते हैं डियर, है ना, गेट डिलीटेड डेटा। हमारे पास गेट डिलीट डेटा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे किसी हिसाब से होगा गेट डिलीट डेटा। तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है। हमें ये भी पहचानना होता है कि क्या हमको मिलता है, बी और सी मिला था, तो बी और सी मिले, मतलब क्या हुआ, जो इंसर्ट करते हैं वो तो आपको खुद पता है क्या इंसर्ट करना है मेरे को, बट जो डिलीट कर हुआ है वो फाइंड करना होता है। तो डेवलपर ने जो भी मेथड्स बना रखे हैं बड़े सोच समझ के बना रखे हैं कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या चाहिए, और हम आपको क्या देंगे। हर एक प्रोटोकॉल को ध्यान देते हुए चीजें ये अपने बनाए गए हैं। आई थिंक देयर गुड क्वेश्चन। सवाल ये उठता है कि क्या हम जितने नंबर ऑफ आइटम्स को डिलीट करते हैं क्या उतने नंबर ऑफ आइटम्स ही हम ऐड कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आइए इस बात को प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे ये यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, स्प्लाइस बता, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम करो, एक आइटम एक इंडेक्स पे जाके वहां से एक आइटम इंडेक्स डिलीट कर दो, है ना। एक आइटम पे वन इंडेक्स पे जाके वन आइटम नंबर ऑफ आइटम डिलीट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, बी पे जाएगा, बी को डिलीट कर देगा, तो एक जगह स्पेस बचा, तो उसमें क्या जाएगा, EF आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से होता है, सपोज आप किसी टिकट काउंटर पे टिकट लेने खड़े हो ना, एक ना काउंटर ये था ना, समझना मेरी बात। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, एक बंदा यहाँ पे खड़ा था। किसी बंदे ने बीच में क्या कर दिया, अपने किसी पर्सन को 2-3 लोगों को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा डियर, ये लोग ऑटोमेटिक पीछे चले जाएंगे, और यहाँ पे 2-3 लोग आराम से यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। कुछ इसी प्रकार से होता है ना। आइए इस चीज को प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं कोड लेवल पे। मैंने क्या बोला डियर, देखो EF हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया इंस्टेड ऑफ बी ना, बी के इंडेक्स यहाँ पे क्या आ गया, E और C हमारे पास क्या आ गया डियर, यहाँ पे E और F आ गया, जबकि हमारे पास सिर्फ बी ही डेटा डिलीट किया था मैंने। आई थिंक देयर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया अगर मैं कुछ भी आइटम ना डिलीट करना चाहूँ तब क्या होता है डियर, है ना, कुछ भी आइटम ना डिलीट करना चाहूँ तब क्या होता है डियर। उस केस में भी हम आ जाते हैं। हमारे पास केस क्या बनता है डियर कि हमें कुछ भी डेटा ना डिलीट करनी हो तब क्या करेंगे डियर। कुछ भी डेटा अगर आपको डिलीट ना करनी हो तो क्या करोगे डियर, तो नंबर ऑफ आइटम इंडेक्स डिलीटेड डेटा जीरो कर देते हैं ना। तो क्या है, गेट डिलीटेड डेटा है, कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी डेटा डिलीटेड नहीं था, लेकिन बोला कि वन इंडेक्स पे जाके 0 आइटम डिलीट कर दे।
तो अपने पॉइंटर को 1 इंडेक्स पे भेज दिया तो 1 के बाद क्या करना है, ई और एफ, तो ई एफ ऐड हो गए तो ऑटोमेटिक बीसीडी क्या हो गए, पीछे हो गए। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन। तो दिस इज योर अबाउट आई स्प्लाइस मेथड विद एरे इंसर्ट एंड लेट डिलीट डेटा। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, फील मेथड होता है कि फील मेथड किस हिसाब से होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फील मेथड को पढ़ाने से पहले हमारे पास एक एरे के हमारे पास जिस हिसाब से किसी भी एरे में डिफाइन किस हिसाब से होता है, देखो एरे है ना, एरे में आते हैं डियर, ठीक है। हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं हमारे पास एरे की लेंथ क्या होती है। हमारे पास क्या होता है, न्यू एरे करके हम डिफाइन कर लेते हैं डियर, है ना। अब ये क्या होता है डियर, समझो मेरी बात सब बच्चे, है ना। यहाँ पे क्या होता है डियर, कंसोल या गेट एआरआर लिख देता हूँ मैं। ये क्या इंडिकेट करता है, उस मुद्दे पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो डियर, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे गेट एरे कर दिया, यहाँ पे एम्प्टी एरे आ गया, है ना। लेंथ कितनी है, 0 है, ठीक है। मैं अगर इसको फिक्स करना चाहूँ कि इस लेंथ, इस एरे की लेंथ कितनी चाहिए, मैं बोल दिया 5। यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी आ गई, 5, समझ पा रहे हैं, है ना। यहाँ की एरे की लेंथ कितनी आ गई डियर, 5 ना। अब मुद्दा क्या होता है डियर कि हमारे पास क्या इस एरे की जो लेंथ है ये 5, क्या इसको हम मैनेज कर सकते हैं। हम इसमें क्या हो सकता है डियर, ये 5 क्यों आया है। मैं चाहता हूँ इस एरे के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या है, 5 ही डेटा आए, इससे ज्यादा डेटा ना आए, है ना। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक फील मेथड होता है, मतलब ये हमें बताता है इस एरे की लेंथ कितनी फिक्स होनी है, समझ पा मेरी बात, है ना। अब मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर कि हमारे पास एक फील मेथड होती है। फील मेथड क्या करती है, इस मुद्दे पर आ जाते हैं डियर। हमारे पास एक एरे है, आप पे कॉपी कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे थोड़ा आ जाता हूँ नीचे, ठीक है। हम अब इसके भी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे डियर, फील मेथड पढ़ेंगे डियर, है ना। क्या पढ़ेंगे, हम फील मेथड पढ़ेंगे डियर, समझ पा रहे हैं। अब फील मेथड क्या होता है, इस मुद्दे पर आ जाते हैं डियर। हमारे पास क्या है, एक एरे ऑफ आइटम्स है, हमारे पास क्या है डियर, एक एरे ऑफ आइटम्स है, समझना मेरी बात सब बच्चे। मैं यहाँ ऊपर से कॉपी करना पसंद करूंगा बिना टाइम खराब किए, ठीक है। हमारे पास एक एरे ऑफ आइटम्स है ना डियर, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, इस एरे ऑफ आइटम्स के अंदर फील मेथड यूज करनी है ना। तो देखो डियर, यहाँ पे एरे ऑफ आइटम्स डॉट, यहाँ पे फील कर दिया, समझना मैं कितना करता हूँ, दिस वन ना, क्या कर दिया हमारे पास, यहाँ फील कर दिया डियर, समझ पा रहे हैं, हमने क्या कर दिया डियर, यहाँ पे फील मेथड कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट कितना आता है डियर। हम क्या कर लेते हैं डियर, इसका आउटपुट क्या आता है ना, मीन्स हमारे पास इस आइटम के अंदर आउटपुट कितना आता है ना। आई रिपीट वंस अगेन, हमारे पास एक एरे है ना। अब इस एरे के अंदर हमने क्या कर दिया, एक लेंथ फिक्स कर ली है ना। हमारे पास इसका डेटा कितना आता है, इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। हमारे पास मैंने बोला फील, ठीक है, लिख दिया 1 ना। 1 माइट फील करनी है, कितना डेटा फील करनी है, 1। कहाँ से, मैंने बोला 2 इंडेक्स से, और कहाँ तक, 4 इंडेक्स के बीच में। अब देखो आउटपुट क्या था डियर यहाँ पे, मैं इसको फिर से कंसोल करना पसंद करूंगा। क्या गया इधर देखो सब बच्चे, मैंने बोला 1 है ना, देखो 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे चला गया ना। क्या चला गया, 1 इंडेक्स पे चला गया, ठीक है। और ये फील क्या करता है, देखो पहले इसको इंडेक्स फील कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 0 इंडेक्स हो गया, यहाँ पे 1 इंडेक्स हो गया, यहाँ पे 2 इंडेक्स हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 ना। तो ये सब बच्चे, ये क्या था, फील मेथड क्या, फर्स्ट पैरामीटर ये बताता है कि क्या वैल्यू फील करना है। क्या था ये फर्स्ट पैरामीटर, ये बताता है कि क्या वैल्यू फील करना है। मैंने बोला 1 फील करना है, समझ पा मेरी बात, है ना। सेकेंड और थर्ड पैरामीटर ये बताता है कहाँ से कहाँ तक डेटा को फील करना है ना? तो सेकेंड बोलता है कि 2 और 4 के ना कहाँ से कहाँ तक, समझना मेरी बात। मैं बोलता हूँ 45% से 60% के बीच में जो बच्चा पास होगा वो किस में आएगा, सेकंड डिवीजन में आएगा। किस में आएगा, सेकंड डिवीजन में आएगा। यस नो डियर बताओ। तो क्या 60 वाला भी सेकंड डिवीजन में आएगा, नहीं, कहां तक आएगा, 59.99 ना। 50.99% वाला क्या आएगा, सेकंड डिवीजन आएगा, 60 को टच नहीं करेगा ना। मैंने बोला 45 से 60 के बीच में जो भी आएगा तो क्या आएगा, सेकंड डिवीजन कैटेगरी में आएगा बंदा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे 60 को टच नहीं करता, उसके बीच का डेटा होता है ना। मैंने बोला सेकंड और पैरामीटर क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक डेटा को फील करना है, समझ पा रहे मेरी बात। मैंने बोला एक को फील करना है, ठीक है, एक को क्या करना डियर, फील करना है, दूसरे और चौथे इंडेक्स के बीच में डेटा। तो दूसरा इंडेक्स कौन हो गया डियर, समझ ना, एक को फील करनी है ना, 0 1, दूसरा इंडेक्स ये है, तीसरा इंडेक्स ये है, चौथा इंडेक्स है, तो 4 और 5, ये दूसरा और तीसरा, समझ डियर, है ना। तो यहाँ पे देखो डियर, दूसरा और तीसरा इंडेक्स कौन सा है आपके पास, ये देखो दूसरा तीसरा, ये क्या है, दूसरा 0 1 इंडेक्स 1, और 0 और 1 से कुछ मतलब नहीं है, इसको सेफ हो गया, क्या हो गया, सेफ हो गया। 2 और 4 वैसे ही है। मैंने बोला कि 1 को फील करना है कहाँ से, दूसरे और चौथे के बीच में, मतलब दूसरा और चौथा इंडेक्स कौन सा हो गया, है ना। ये देखो 2 3 4 ये इंडेक्स है ना,
और इनके इनके बीच में कौन सी चीज हो गई, 2 और 3 आ गया, क्या आ गया दिया, 2 और 3। कोई डाउट नहीं बच्चे को, बताओ भैया। मैंने बोला 2 और 3 क्या हो गया, ये हमारे पास 2 और 4 के बीच में इंडेक्स हो गया, तो मतलब 2 4 1 1 6 7 8, 2 4 1 1 6 7 8, ये क्या आ गया डियर आपके पास, ये दूसरा इंडेक्स था, ये क्या था, तीसरा इंडेक्स था। चौथे को टच नहीं करे क्योंकि दूसरे और चौथे के बीच की मैं बात कर, दैट इज योर फीलिंग विथ, है ना। सो आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। अब ये हमारे पास फील्ड मेथड में कहानी और होती है ना, हमारे पास क्या, अगर हमारे पास डेटा है, मैंने बोला दो, है ना, 2 इंडेक्स से 4 इंडेक्स के बीच का डेटा है। अगर मैं बात करता हूँ जो मेरे पास थर्ड पैरामीटर है वो एग्जिस्ट ही ना करे तब उस मुद्दे पे आ जाते हैं, उस केस पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है डियर समझो, फील्ड मेथड के अंदर सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास जो भी एरिया ऑफ आइटम्स है ना, जो भी हमारे पास एरिया ऑफ आइटम्स है वहां पे कुछ हो ही ना, मीन्स हमने बोल दिया यहाँ पे डेटा। अभी क्या है ये देखो, 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है और 3 है, चौथा था ही नहीं। मैंने बोला 0 1 1 को फील करना है 2 से 4 के बीच में, बट कोई बात नहीं, 4 नहीं होगा कोई बात नहीं, जो इंडेक्स होगा कोई बात नहीं ना, लेकिन जितने तक होंगे सबको भर देगा। तो देखो वहां पे से देखो 1 1 आ गया, ओ बी आर एक्सप्लेन।